हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का एसटी मैथ क्लासेस में, जिसमें आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में है सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन। सेट्स होते क्या हैं? सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट का और एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। ठीक है, ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल सिंबल। कैपिटल सिंबल का मतलब है उसको हम डिनोट करते हैं या कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, मतलब जिस लेटर से डिनोट करेंगे वो लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, तो सेट ए को कैसे डिनोट करेंगे? एज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। इसके अलावा और ले सकते हैं हम, जैसे हम बात करें सेट बी है, सेट ए बी सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट जिनको हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, उसको बोलेंगे क्या? सेट्स बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड, मतलब किस किस तरीके से हम किस किस मेथड से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। टेबल के फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म क्या होती है? लिस्टेड द एलिमेंट ऑफ ए सेट इनसाइड ऑफ कर्ली ब्रैकेट सेपरेट बाय द कॉमाज। जैसे हमने लिखा भाई सेट ए, सेट ए और नेचुरल नंबर 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। राइट। ये देखिए जो एलिमेंट हैं उनको हमने सेपरेट किया कोमाज से, कोमा कोमा कोमा, और इनको बोलते हैं एलिमेंट। 1 भी एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है। दीज आर एलिमेंट्स। तो इसने कहा है रोस्टर फॉर्म को लिस्ट करेंगे कैसे? एलिमेंट ऑफ ए सेट इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। और ये जो ब्रैकेट्स लगाने को बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनको बंद करते हैं। सेपरेटेड, और जो एलिमेंट है वो सेपरेट होते हैं किसके द्वारा? कोमाज के द्वारा। राइट। इसको बोल लेंगे हम क्या? सेट्स इन रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बी सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। सेट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन वोवल्स, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। राइट। ये भी क्या हमारा रोस्टर फॉर्म है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय द करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टी को करेक्टराइज करेंगे हम। प्रॉपर्टी क्या है उसकी? ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स। इन सच केस द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्स। कैसे डिस्क्राइब करते हैं? एक्स, ये जो दो दो पॉइंट अगर इसको बोलते हैं सच दैट एक्स, सच दैट प्रॉपर्टी, पी मीन्स यहाँ पे क्या है? प्रॉपर्टी किसकी? एक्स की। होल्ड्स, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें उसकी लिखनी है। तो विच इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट पी, पी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एक्स होल्ड द सिंबल, कौन सा सिंबल? ये डबल डॉट का, इज रीड एज सच दैट। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? सच दैट। जैसे मैं इसको लिखता हूँ, इसी सेट को, सेट ए को, सेट ए को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। राइट। इसको बोल रहे हैं हम क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट की फॉर्म में लिखा जाए। जैसे और लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा भी सेट, कोई भी सी ले लिया, फॉर एग्जांपल सी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर, एन इज ए नेचुरल नंबर एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे बल्कि लेस देन लेते हैं, एन लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन कहेंगे तो एन की वैल्यू हमारे पास बहुत सारी है, इनफाइनाइट तक। हमने एक कंडीशन लगा दी, एन जो नेचुरल नंबर है वो 10 से 10 से छोटे हैं। तो यहाँ पे जो मेरे करेक्टराइज किया है भी, एन क्या एक नेचुरल नंबर है और एक कंडीशन है एन की वैल्यू 10 से 10 से छोटी है, तो इसको बोलेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसी सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सी इज इक्वल टू, यहाँ पे एन की वैल्यू कहाँ तक लेनी है? 1 से लेकर 10 तक। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का
64, 9 का 81 और 10 का कितना हो जाएगा 100। ये कौन सी फॉर्म आ गई मेरे पास, ये है आपकी रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर में है, कौन सी, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर, यही डिफरेंस है। यहाँ पे उसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखी जाएंगी, यहाँ पे उसकी एलिमेंट फॉर्म में उसको लिखा जाता है। ठीक है, कोमाज के द्वारा सेपरेट करते हैं एलिमेंट को, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट के कितने टाइप हैं, कितने टाइप के सेट होते हैं। सबसे पहला एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट, एम्प्टी सेट बोल दो, और नल सेट और वॉइड सेट। ठीक है, बोल सकते हैं इट हैज नो एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। नाम से पता लग गया था एम्प्टी है, इसका मतलब है ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं क्या, नल सेट। लेट एग्जांपल दे रखा है सेट ए इज इक्वल टू, ओनली करली ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको बोलेंगे क्या, नल सेट। तो नल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपको नहीं रखना है। और इसको आप ऐसे भी डिनोट करते हैं किससे, फाइव से। ठीक है, आप नल सेट को फाइव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ऐसे कभी नहीं करना भाई ये करली ब्रैकेट्स लगा कर उनके अंदर फाइव लिख दिया। अगर आप ऐसे करते हैं करली ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर फाइव लिख दिया, तो ये नल सेट नहीं है, ये यहाँ पे एक एलिमेंट का काम करेगा फाइव, राइट। तो नल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, या तो करली ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर एलिमेंट एक भी नहीं रखना है, एम्प्टी रखना है उसको, और फाइव के द्वारा। ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट हम बात करें फाइनाइट सेट। इट हैज ए लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर लिमिटेड या फाइनाइट, लिमिटेड बोल दे या क्या बोल सकते हो, फाइनाइट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको हमको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे सेट ए दे रखा है 1 2 3 4, चार एलिमेंट है, काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। जैसे मैं बात करूं सेट बी, सेट बी हमने ले लिया ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो 1 2 3 4 5, पांच एलिमेंट हैं, तो क्या कहोगे, इसको फाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट। इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसको बोलेंगे क्या, इनफाइनाइट सेट। सेट बिल्डर फॉर्म लिख रखा है सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। तो इसको अगर मैं सेट रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल होल नंबर 0 1 2 3 4 5। अब ये काउंटेबल थोड़ी है, ये तो टू इन्फिनिट तक चलेंगे, तो इनको बोलेंगे क्या, इनफाइनाइट सेट। हम ले लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह के जो सेट होंगे जिसके अंदर एलिमेंट को हम क्या नहीं कर सकते, उनके नंबर को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारा इक्वल सेट। जैसे कि नाम से ही लग रहा है इक्वल मीन्स बराबर। टू सेट विच हैव द सेम मेंबर, जिनके अंदर क्या हो, मेंबर सेम हो, उनको बोलेंगे इक्वल सेट। सेम का मतलब जैसे सेट ए के अंदर इसने एलिमेंट दे रखे एग्जांपल में, कौन कौन से हैं, 1 2 5। सेट बी के अंदर हैं 2 5 एंड 1। ठीक है, तो अब देखिए सेट 1 में एक 1 है, बी में भी 1 है, बी में ए में 2 है, बी में भी 2 है, ए में 5 है, बी में 5 है। मीन्स सेट ए जो है वो इक्वल है किसके, सेट बी के। तो सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो क्या कहेंगे, दोनों इक्वल सेट हैं। और एग्जांपल ले लें, जैसे हमने कहा भाई सेट सी ले लिया, कोई भी सेट सी, ए बी सी डी, और सेट डी ले लिया हमने। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। सेट डी को लेकर चलें तो मैंने लिखा बी सी ए डी। अब आप देखें ए यहाँ भी है, बी बी सी सी डी डी। ठीक है, यहाँ पे उसका नंबरिंग डिपेंड नहीं करती, उसके अंदर एलिमेंट देखने आपने सेम है, वो आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम यहाँ पे कहेंगे सेट सी इज इक्वल टू सेट ए डी, राइट। इसको बोलते हैं इक्वल सेट, जिसके अंदर सेम मेंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बिल्कुल एज इट इज दोनों के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें सबसेट्स। सबसेट्स, a set A is said to be subset of B if each element of A, if each element of A is also an element of B। यानी A सेट का हर एक एलिमेंट B का एलिमेंट है। यानी कि सेट A दे रखे एग्जांपल के अंदर सेट A इज इक्वल टू 1 2, और सेट B दे रखा है 1 2 3 4। हमारी डेफिनेशन कहती है A का जो हर एक एलिमेंट है वो कहाँ से, B से लिया गया हो, 1
बी से लिया गया, टू बी से लिया गया, तो हम कहेंगे सेट ए जो है वो सब सेट है किसका, बी का। ए इज ए सब सेट ऑफ ए बी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सेट सी। सेट सी के अंदर हमने पी कोई भी लेटर क्यू आर एस, और सेट डी ले लिया जिसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिए पी क्यू आर एस टी। ये तो क्या कहेंगे, सी के जो एलिमेंट हैं, सी का हर एक एलिमेंट कहां से, बी और डी का एलिमेंट है, सी का एलिमेंट पी बी क्यू आर एस, तो क्या कहेंगे सी इज ए सब सेट ऑफ ए किसका, डी का। और सब सेट को डिनोट करते हैं इस सिंबल के द्वारा। ये जो सिंबल है ना, ये किसका है, सबसेट के लिए यूज करते हैं, सबसेट, राइट। तो यहाँ पे ए सबसेट है किसका, बी का, और सी सबसेट है किसका, डी का, राइट। नेक्स्ट हम बात करें टाइप ऑफ सबसेट। अब सबसेट के भी कुछ टाइप हैं, कौन कौन सी, एक तो प्रॉपर सबसेट होता है और एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट कौन सा, A set is considered to be a proper subset of B if B contain at least one element that is not present in set A। ये कहता है B के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो A के अंदर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, उसका सबसेट है। एग्जांपल में आपको इजीली समझ में आएगा, क्या है एग्जांपल, इफ सेट A हैज एलिमेंट, सेट A के अंदर एलिमेंट हैं कौन कौन से, 2 4 6, एंड सेट B के अंदर एलिमेंट हैं 2 4 6 and 8, then set A is a proper subset of B। सेट A जो है, ये जो सेट है वो B का प्रॉपर सबसेट है, बिकॉज 8 इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट A, क्योंकि जो 8 है वो सेट A के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ये भी प्रॉपर सेट था हमारे पास, जैसे यहाँ पे C के अंदर T प्रेजेंट नहीं था, ये भी प्रॉपर था, A के अंदर 3 और 4 प्रेजेंट नहीं था, तो दीज आर प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, सेट इफ ए सेट हैज एलिमेंट 2 4 6 और बी सेट के अंदर ये एलिमेंट है, देन सेट ए द प्रॉपर सबसेट ऑफ, बिकॉज 8 इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट ए सेट के अंदर यहाँ से 8 प्रेजेंट नहीं है, तो क्या कहेंगे, इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ए प्रॉपर सबसेट इज डिफाइंड बाई, इसको डिनोट करते हैं किससे, इस सिंबल से, एंड इज रीड एज, इसको रीड करेंगे, इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, यूजिंग द सिंबल वी कैन एक्सप्रेस ए प्रॉपर सबसेट फॉर सेट ए। कैसे, इसको हम लिखेंगे सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी। नेक्स्ट हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट को पढ़ते ही प्रॉपर बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। ए सबसेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ओरिजिनल सेट, ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट अगर उसके अंदर प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं ए ई आई, और मैंने लिया सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट हैं ए ई आई। तो अब आप देखें, ए के अंदर जो एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी प्रेजेंट है, तो इस तरह का जो हमारा सबसेट होगा उसको बोलते हैं क्या, इम्प्रॉपर सबसेट, राइट। जैसे एग्जांपल दे रखा, फॉर एग्जांपल सेट ए के अंदर 2 4 6 तीन एलिमेंट हैं, द सबसेट ऑफ ए आर, ए के सबसेट एम्प्टी सेट, जो नल सेट है वो नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, वो सब का सबसेट होता है। 2 भी सबसेट है इसका, 4 भी है, 6 भी है, 2 4 भी है, 4 6 भी है, 2 6 भी है, और 2 4 6 भी है। तो यहाँ से नल सेट के अंदर ना तो 2 ना 4 ना 6, इसको बोलेंगे हम प्रॉपर है। 2 4 6 नहीं है, प्रॉपर है। 4 है 2 और 6 नहीं है, ये भी प्रॉपर है। 6 है 2 4 नहीं है, प्रॉपर है। 2 4 6 नहीं है, प्रॉपर है। 4 6 है 2 नहीं है, प्रॉपर है। 2 6 है 4 नहीं है, प्रॉपर है। लेकिन 2 4 6 2 भी है 4 भी है 6 तीनों एलिमेंट हैं इसके, तो इसका मतलब है, अब देखिए वेयर दिस एंड दिस आर द प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इनके अंदर एक एक दो दो ऐसा एलिमेंट था जो सबसेट के अंदर प्रेजेंट नहीं था, लेकिन 2 4 6 ये हमारा ओरिजिनल सेट है और ये इसका सबसेट है, तो सेम एलिमेंट वो के वो है सेम, तो इसको बोलेंगे ये जो है 2 4 6 वो इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। तो 2 4 6 इज द इम्प्रॉपर सबसेट, देयरफॉर वी कैन राइट 2 4 6 जो है 2 4 6 इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ किसका, ए का। तो यहां भी हम कह सकते हैं जैसे ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, राइट। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर 6 नंबर पे पावर सेट आता है। पावर, द पावर सेट ऑफ ए सेट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ए
ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इंक्लूडिंग द सेट, उसके अंदर वो सेट भी इंक्लूड होगा, इट सेल्फ एंड द नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई ए। अब मैं इसको एक बार एग्जांपल के लिए एग्जांपल लेके आपको एक बार समझा देता हूँ क्या है। जैसे हमने ले लिया भाई कोई भी सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो सब सेट क्या क्या बनेंगे इसके, सब सेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सब सेट हैं, एक तो फाई नल सेट अपने आप में, नल सेट या फाई जो है वो सब सेट है प्रत्येक सेट का, ठीक है, हर एक सेट का सब सेट होता है कौन है, एम्प्टी सेट, ठीक है, फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। इसके बाद 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी सबसेट है, 3 भी सबसेट है, उसके बाद 1 2 भी सबसेट है, 1 3 भी सबसेट है, 2 3 भी सबसेट है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2 3, 3 2 नहीं लिखना, 2 3 लिखो 3 2 लिखो, वो एक ही बात है, सेट्स के अंदर एलिमेंट को आप आगे पीछे करेंगे उसका उसका मीनिंग चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 3 लिखा है तो 3 1 लिखना नहीं है, वो एक ही बात है, ये सेट या 3 1 लिखो एक ही बात है, इक्वल सेट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट हमारा ये देखिए आप 1 2 3। अब डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ेंगे, क्या कहता है, द पावर सेट ऑफ ए सेट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए, सेट ए के जितने भी सबसेट हैं उनका जो कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं पावर सेट है, इंक्लूडिंग द, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, सेट ऑफ इटसेल्फ, वो सेट अपने आप भी मिलेगा ही रहा 1 2 3 1 2 3, एंड एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट भी मिलेगा उसके अंदर, राइट। तो इसको नोट करते हैं किससे, पी ए से, पी ए। और नंबर ऑफ एलिमेंट का पता लगाना हो, आप यहाँ पे देखें, उसको पता लगाने के लिए 2 की पावर n, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है क्या, इट इज गिवन दैट सेट n एलिमेंट, एक सेट के अंदर मान लो n एलिमेंट हैं, देन इट्स पावर सेट विल कंटेन, उस पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, उसके 2 की पावर n। यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास जो सेट था ए 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं, तो सब सेट के अंदर 2 इसकी पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब तो नंबर ऑफ एलिमेंट का पता लगाना हो किसके अंदर, पावर सेट के अंदर, तो क्या करेंगे 2 रेज टू द पावर n, ओरिजिनल सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो 2 की पावर में लिखने आपने, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे सब सेट के अंदर पावर सेट के, ठीक है, ये होगा आपका पावर सेट। नेक्स्ट आपका सिंगलटन सेट, सिंगलटन सिंगल, ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट इज ए सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट। फॉर एग्जांपल सेट ए ले लिया हमने, सेट ए और मैंने लिख दिया 1, सेट बी ले लिया, सेट बी के अंदर हमने लिख दिया ओनली ए, सेट सी लिख दिया, सेट सी के अंदर लिख दिया हमने ओनली डी। तो देखिए आप इस सेट में भी, इस सेट में भी, इस सेट में सिंगल एलिमेंट है, ऐसे जो सेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। द सिंगलटन सेट इज ऑफ द फॉर्म ए इज इक्वल टू, ऐसे लिखा जाता है जैसे वन ओनली सिंगल एलिमेंट होगा, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अ यूनिट सेट, यूनिट सेट भी बोल देते हैं इसको, राइट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन या यूनिट सेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8th टाइप इसके यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल, ए सेट यूनिवर्सल नाम से पता लग जाता है, जिस ऐसा सेट जिसके अंदर हर एक सेट के एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। ए सेट विच consist of all element of other sets present in the Venn diagram, example A B, ठीक है। जैसे मैं वेन डायग्राम बताता हूँ क्या होता है आपको, वेन डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम को, एक रेक्टेंगल शेप के अंदर मैंने ले लिए नेचुरल नंबर, जैसे ये ए को डिनोट करेगा सेट ए को, ये सेट बी को डिनोट कर रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है इसको बोलते हैं यू, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जैसे यहाँ पे 9 ले लिया, ठीक है। तो आप देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी को, तो सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 और 9 है, 3 और 9। सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर एलिमेंट हैं 4 है 7 है और 9 है, लेकिन कुछ एलिमेंट जो ए ना तो ए में ना बी में, कौन सा सेट जिसके अंदर सेट ए के एलिमेंट भी हैं सेट बी के एलिमेंट भी हैं और जो बच गए वो एलिमेंट भी हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ अदर सब सेट्स प्रेजेंट इन द वेन डायग्राम के अंदर जितने भी सेट होंगे ना सब के एलिमेंट जिसके अंदर हो उसको हम क्या बोलते हैं,
यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। द यूनिवर्सल सेट ऑफ यू, जैसे सेट ए था, सेट ए के एलिमेंट हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने दे रखे हैं 1 2, और सेट बी के एलिमेंट हमने ले रखे हैं 2 3। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट है एक जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3। अब देखिए 1 2 ए के एलिमेंट है इसमें, यस। 2 3 बी के एलिमेंट भी हैं, यस। तो इसको बोलेंगे हम क्या, यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर सेट ए के भी और सेट बी के भी एलिमेंट प्रेजेंट हों। ओके, नेक्स्ट हम बात करें ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। क्या होता है, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन द सेट ए, यानी कि उन एलिमेंट का एक सेट है जो ए में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है, और बोथ इन द सेट ए एंड बी, और ए और बी दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सेट ए के एलिमेंट भी है और सेट बी के एलिमेंट भी है, या दोनों के एलिमेंट हैं। ठीक है ना, दिस ऑपरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इस ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इस सिंबल से, यूनियन। ठीक है, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल से सेट ए, हमने मान लिया सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं कौन कौन से 1 3 5। सेट बी के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 4। देन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इस ए यूनियन बी, ये जो सेट बना है इसके अंदर आप देखिए सेट ए के एलिमेंट भी है 1 3 5 है, 1 3 5, यस। सेट बी के एलिमेंट भी है 1 2 4 1 2 4। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर दोनों 2 3 या जितने भी सेट दे रखे उन सब के एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ द सेट्स। ठीक है, जैसे वेन डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास जो रेक्टेंगल शेप है ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, यूनिवर्सल सेट को। इसको यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसके अंदर सेट ए के एलिमेंट भी हो, सेट बी के एलिमेंट भी हो। ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है, ये सर्कल सेट ए को, ये सेट बी को। तो सेट ए के, सेट बी के और सेट ए और भी दोनों के एलिमेंट भी हो, उसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं एक और, जैसे सेट ए रिप्रेजेंट करता है ए बी सी डी ई, इसको। सेट बी हमने ले लिया, सेट बी ए ई आई ओ यू। देन इफ वी फाइंड ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के अंदर सेट ए के एलिमेंट भी ए भी है, यस। तो ए जो एलिमेंट है ए में भी है बी में भी, तो ए की बार सेट के अंदर एक एलिमेंट ए की बार लिखा जाएगा, रिपीट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बी, ठीक है, सी यहाँ भी है यहाँ भी, तो एक बार लिखेंगे, सॉरी ये तो आई है सी। उसके बाद डी, उसके बाद ई, ई यहाँ भी है यहाँ भी, तो ए की बार। अब यहाँ पे देखिए बी में से ए को हमने लिख लिया, ये लिया, ई को भी लिख लिया, आई बच गया एक, तो एक ओ और एक यू। तो ये जो हमने ए यूनियन बी सेट बनाया, इसके अंदर सेट ए के एलिमेंट भी हैं और सेट ए बी के एलिमेंट भी हैं, राइट। नेक्स्ट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जब उसको अप्लाई करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी। सबसे पहले कोमुटेटिव लॉ। कोमुटेटिव यानी कि ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, ऑलवेज इक्वल आएगा। जैसे यहाँ से मैंने फाइंड आउट किया है ए यूनियन बी, अगर मैं बी यूनियन ए निकालूंगा, बी यूनियन ए फाइंड आउट करता तो कितना आता। तो आप देखिए बी के एलिमेंट ए, ठीक है, ई आई ओ यू, उसके बाद ए हो गया हमारे पास, बी सी डी और ई पहले ही आ चुका है। तो आप ये देखें, ये जो सेट है और ये जो सेट है, ए ई आई ओ यू बी सी और डी इक्वल सेट है दोनों। समझा की बात। एलिमेंट आप आगे पीछे लिखेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, सेम एलिमेंट होने चाहिए। इसका मतलब ये सेट और ये सेट इक्वल है, यही हमारी प्रॉपर्टी कहती है ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। कौन सा लॉ, कोमुटेटिव लॉ को फॉलो करता है यूनियन। सेकंड है ए यूनियन बी, बी यूनियन सी। अगर ए का यूनियन निकालें किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, या पहले ए का बी के साथ यूनियन निकाल लें उसके बाद सी के साथ, तो वो भी हमारा इक्वल होगा। इसका मतलब एसोसिएटिव भी है ये, ठीक है। यूनियन किसको, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। थर्ड हमारा ए यूनियन फाई, ए का नल सेट के साथ। जैसे हमने ले लिया अभी सेट ए, सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 और 5 होता आपका नल सेट, मीन्स ये सेट।
तो इसका और इसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन फाइव। तो ए के एलिमेंट भी हो और फाइव के भी, तो ए के एलिमेंट 1 2 3 और फाइव के तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, मीन्स ये सेट हो जाएगा। तो ए यूनियन फाइव हमने फाइंड आउट किया, किसके इक्वल आया 1 2 3, और 1 2 3 ये सेट किसके इक्वल है, ए के। ए यूनियन फाइव को अगर फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे सेट ए के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो यही कहता है हमारा ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू सेट ए के लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी का मतलब उसकी पहचान चेंज नहीं होती, किसी भी सेट का यूनियन निकालें नल सेट के साथ तो वो सेट वही रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए यू। यू मतलब यूनियन की। इसके बाद ए यूनियन ए, किसी सेट का उसी के साथ, यानी कि मान ले सेट ये था, इसी का मैं इसी के साथ यूनियन निकालूंगा, ए यूनियन ए। तो क्या करना है, ए के ही एलिमेंट लिखने हैं 1 2 3, तो क्या आ जाएगा वापस सेट ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडेपोटेंट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यू, यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, इसको यूनिवर्सल सेट। और ये जो यू लगा रखे हैं सिंबल, ये जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को। तो यूनिवर्सल सेट का अगर आप सेट ए के साथ क्या निकालें, यूनियन निकालेंगे तो वापस यूनिवर्सल सेट ही आएगा। लेट मैं मान लेता हूँ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, और मैंने ले लिया सेट ए है 2 4 एंड 6। तो अगर हम यूनियन फाइंड आउट करें किसका, यूनिवर्सल सेट का और ए का, तो हमें यूनियन क्या कहता है भाई, इसके अंदर यूनिवर्सल सेट और ए दोनों के एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 भी 2 दोनों में तो एक ही बार लिखना है, 3 यस, 4 यस, 5 यस, 6 यस। तो सॉरी, इसमें देखिए यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट हैं, ए के भी हैं, 2 भी 4 भी 6 भी, 2 4 6। तो ये जो सेट बना 1 2 4 सॉरी 3 4 5 6 किसके इक्वल है, ये सेट यू के, वापस यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, यू इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड जो इसका ऑपरेशन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये था यूनियन। इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। वो एलिमेंट जो ए में और बी में क्या है, कॉमन है, उसको बोलते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जैसे लेट अस अज्यूम सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सेट बी हमने लिया 2 4 6 एंड 8। देन ए इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, यूनियन को यू से, इंटरसेक्शन को इसको उल्टा करना आपने, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे किसके इक्वल, वो एलिमेंट लेने हैं जो सेट ए में और बी में कॉमन है ओनली। ये एक तो 2, एक 4 और एक 6, तो ये आ जाएगा 2 4 6 और एक 8 ही रहा एंड 8। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट कैन बी डिनोटेड यूजिंग द सिंबल। इस सिंबल का यूज करते हैं इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेट सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, सेट बी इज इक्वल टू 4 8 12 एंड 16। तो आप देखें इस सेट में और इस सेट में कॉमन क्या है, 2 है यहाँ पे, यहाँ नहीं है, 4 है यहाँ पे, यस ये 4 होगा कॉमन। इसके बाद 6 नहीं है, 8 यस 8 है यहाँ पे। तो इस सेट में और इस सेट में दो ही एलिमेंट कॉमन है, कौन कौन सा, 4 और 8। तो यहाँ पे द एलिमेंट कॉमन टू ए एंड बी आर 4 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये सेट बन जाएगा आपका 4 8, राइट। ये हमने वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया है। ये कोई यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल और ये सेट बी को। तो जो दोनों में कॉमन है ना, ये वाला ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। ये जो शेडेड रीजन है, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो एलिमेंट होंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन, ठीक है। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ। अब ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकालो या बी का ए के साथ। अगर मैं यहाँ से बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करता तो तब भी यही आता, बी में और ए में कॉमन क्या है, 2 4 6 और 8। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कौन, इंटरसेक्शन। इसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। अब 3 मान ले एक सेट ए और ले लेते हैं हम, सी, सेट सी ले लिया हमने यहाँ पे 1 3 5। हम ए का बी का और सी का क्या निकाल रहे हैं,
इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। पहले ए का बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, ए में और बी में क्या था कॉमन, 2 4 6 और 8। फिर निकालते ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसका इंटरसेक्शन करते किसके साथ, सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी ये आ रहा है, सी एलिमेंट, सी सेट ये है, इसमें कॉमन क्या, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब फाई नल सेट है। ठीक है, अगर आप ऐसे निकालते ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालने, बी और सी में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी अगर फाइंड आउट करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 5। और ए हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें कुछ भी कॉमन है, मीन्स वो भी क्या आएगा, 5। तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है, ये फॉलो करता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद लॉ ऑफ फाई एंड यू, अगर फाई का ए के साथ अगर क्या निकालना है आप, इंटरसेक्शन, फाई मेरे में कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। फाई क्या है, जैसे मैंने कहा भाई सेट ए है, मैंने मान लिया सेट ए को 1 2 3, ठीक है, और फाई क्या है, फाई होता नल सेट, उसमें कोई एलिमेंट है नहीं है। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन, अगर मैं फाई निकालूंगा तो क्या आएगा, वो नल सेट ही आएगा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है इनके अंदर, राइट। अगर मैं यूनियन यानी कि यूनिवर्सल सेट का क्या निकालूं, इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ, हमने मान लिया यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 4 5 6, ये यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर जो सेट दे रखे हैं इसके अलावा उनके सब के एलिमेंट हो, जैसे 1 2 3 है इसमें, यस, तो ये यूनिवर्सल सेट है किसका, सेट ए के लिए। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन है 1 है 2 है 3 है, और 1 और 2 वापस कौन सा सेट हमारे पास, 1 2 3 सेट ए, तो वही ये बात कर रहा है। अगर यूनियन का किसी भी सेट ए के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो वापस वही सेट आएगा। इसके बाद है इंडेपेंडेंट लॉ, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा आपका, वापस से ए आएगा। सेम यहाँ पे यूनियन में भी था, अगर आप ए का ए के साथ यूनियन करोगे तो वापस से वही सेट रहेगा। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है देखो ध्यान से, यहाँ यूनियन है यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दो पार्ट में डिवाइड कर देने की, जो इंटरसेक्शन है पहले एक बार बी के साथ फिर यूनियन एक बार सी के साथ, तो ये इक्वल मिलेंगे आपको, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं कौन, इंटरसेक्शन। ओके, नेक्स्ट थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी कि दो सेट का अगर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर बिलोंग टू ए बट नॉट बी, यानी अगर आपको ए में से बी सेट को सब्ट्रैक्ट करना है तो कौन से एलिमेंट लिखने हैं, ए के वही एलिमेंट लिखने जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट लिखने जो बी में नहीं है। सिंबॉलिकली वी राइट, इसको ऐसे राइट करते हैं, लिखते हैं, एंड रीड एज, और इसको पढ़ते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए माइनस बी यूजिंग ए वेन डायग्राम गिवन बिलो, जैसे में क्या करना है, सेट ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या किया देखो यहाँ पे, सेट ए में से हमने क्या कर दिया, वो एलिमेंट छोड़ दिया जो बी में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ सेट ए बी सी डी ई एफ, और सेट बी हमने ले लिया भाई ए ई डी। अगर हम फाइंड आउट करना ए माइनस बी तो हम क्या करेंगे, सेट ए में से वो एलिमेंट छोड़ के लिखने हैं जो बी के हैं, जैसे ए बी में भी है ये तो ए को नहीं लिखना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में बी में बी नहीं है तो बी को लिखेंगे यहाँ पे, सी यहाँ पे नहीं है तो सी को लिखेंगे, डी है यहाँ पे तो डी को छोड़ दें, ई है यहाँ पे ई को छोड़ दें, एफ नहीं है तो एफ को लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास ए माइनस बी, राइट। ये हमने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रखा है। हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारा सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल, तो इस सर्कल में से हमने क्या किया, ये जो बी के एलिमेंट थे, ये जो ए में भी हैं और बी में भी हैं वो छोड़ देने हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा ए माइनस बी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, द डिफरेंस ऑफ द यूनिवर्सल सेट एंड द सबसेट ए गिव अस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हमें क्या, वो सेट घटाना जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जिसमें फाइंड आउट करना भाई ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं ए सी या ए कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटाएंगे। मान लें हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे,
यूनिवर्सल सेट में से सेट ए बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मान ले हमें सेट सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। द वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज गिवन बाय, ये देखिए आप, यूनिवर्सल सेट में से, ये यूनिवर्सल सेट था, हमने क्या, ये जो व्हाइट पोर्शन दिखा रखा है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी को। तो यूनिवर्सल सेट में से हमने सेट ए को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट ए को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है, यू में से हमने ए को सब्ट्रैक्ट करके लिखा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये जैसे यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सेट ए हमने ले लिया जैसे कोई भी 2 4 6 8, इवन नंबर ले लिए लेस देन 9, राइट। हमें निकालना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनियन, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट करना है। और हमने अभी भी पढ़ा ऊपर क्या, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं। हमें यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट छोड़ के लिखने हैं जो ए में है। कौन कौन से हैं, 2 4 6 8, तो यहाँ से 2 को, 4 को, 6 को और 8 को छोड़ के जो एलिमेंट बच गए वो लिखने हैं यहाँ पे, 1 3 5 7 और 9। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, राइट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ए का यूनियन निकाले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ। अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इसमें इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास सेट ए है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अगर दोनों का यूनियन निकालें, अगर मैं ए का यूनियन निकालता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ, यूनियन का मतलब जिसके अंदर सेट ए के भी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इस सेट के भी और इस सेट के दोनों के एलिमेंट हो, तो 1, ठीक है, 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 और 9। अगर हम ए का यूनियन निकालते हैं किसके साथ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ, तो वापस हमारा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या कहता है, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, यू के बराबर। और ये सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट ला बोलते हैं इसको, किस क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ला बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसमें वापस बात करूं, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालूं ए के साथ, तो वो भी किसके इक्वल आएगा, यू के ही इक्वल आएगा। दूसरी बात हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा, फाई के, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ला, कॉम्प्लीमेंट ला। देखिए कैसे, हमने ले लिया भाई सेट बी, कोई भी सेट बी ले लिया, यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये दे रखा है, सेट बी अगर मैं जूम कर लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट मैं फाइंड आउट करूंगा। तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है वो लिखेंगे, 4 5 6 7 8 9। हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारी प्रॉपर्टी कहती है ए का, सेट ए का, ये रहा सेट ए, सेट ए का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें किसके साथ, इसके साथ, तो किसके बराबर आएगा, फाई के इक्वल आएगा। तो इसको बोलेंगे क्या, हम कॉम्प्लीमेंट ला बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसके इक्वल, अगर हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लें दो सेट का, तो इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, जिसको बोलेंगे डी मॉर्गन्स ला या डी मॉर्गन्स फर्स्ट ला। दो ला होते हैं, सेकंड ला ही होता है। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा और यहाँ भी इसमें कॉम्प्लीमेंट आएगा बेटे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन, ये कॉम्प्लीमेंट चेंज हो जाएगा किसके अंदर है, यूनियन के अंदर। अगर आप अलग अलग कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनियन के इक्वल होगा, अगर इकट्ठा करोगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, जिनको बोलते हैं डी मॉर्गन्स ला बोलते हैं, राइट। इसके बाद कहता है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंट के लॉ क्या होते हैं, अगर सेट ए का दोबारा फिर कॉम्प्लीमेंट करो, जैसे मैंने कर दिया भाई सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ये आ रहा है मेरे पास, मान ले 1 3 5 7 9। अगेन अगर मैं फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करूं तो अब क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट छोड़ने 1 3 5 7, 1 3 5 7 को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2 4 6 8, और ये हमारा सेट ए ही था, मीन्स वापस क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। तो डबल कॉम्प्लीमेंट के अंदर वापस वही सेट आ जाता है, डबल कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ ए
कॉम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास फाई का अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे तो किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर। और यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे तो किसके बराबर आएगा, फाई के बराबर। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स का। और एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।